everyone, welcome to my YouTube channel. And once again, I would like to say thank you. Every day I get 3 or 4 new subscriber, and that is good for me because I started last 2 year my channel, but I didn't work on it. But now I think that I have to work on it. So thank you again to all my new subscriber and not forget to watch. So आज हमारी ये वीडियो जाएंगी स्टडी के ऊपर, अब्रॉड स्टडी के ऊपर। तो लेट्स गो। बेसिकली हम इंडिया में होते हैं, जब स्कूलिंग होती है एज़ पर जिस जहाँ पे मैंने स्टडी की है, इंग्लिश मीडियम से मैंने स्टडी की है, फिर मेरा जो एनवायरनमेंट है उधर बेसिकली ऐसा होता है कि हमने जब 10th में आ जाते हैं तो लोग बोलने लगते हैं कि भाई अब तो IELTS की प्रिपरेशन चालू कर दो, 2 साल रह गए, भाई बाहर जाना है ना अभी तो फिर ऐसा होता है कि हमारा दिमाग उसी डायरेक्शन में चलने लगता है कि नहीं अभी तो बाहर जाना है और यही करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, दिमाग उसमें ही लगा देते हैं। फिर आते हैं 11th स्टैंडर्ड में, फिर हम कोई भी स्ट्रीम ले, साइंस कॉमर्स, बेसिकली मैंने साइंस किया है। इसमें ऐसा होता है फिर पहला ऑप्शंस होता है, फिर कंसल्टेंसी में जाते हैं तो कंसल्टेंसी वाले बोलते हैं कि जब मैं 2010 में क्लियर किया था तो मैंने 3 बार USA का ट्राई किया था स्टूडेंट वीज़ा में, मेरे को वीज़ा नहीं मिला। मैं हालांकि मैं 2009 में स्कूल में से US जाके आई थी, मेरा 3 बार रिजेक्शन आ गया। फिर मैंने आगे पढ़ाई भी नहीं की, मैंने कहा चल USA ही जाना है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ लोगों की ये बहुत बड़ी गलती है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं फिर दिमाग अपना डाइवर्ट करते। ओके, दैट इज़ द प्लान बी। अगर आप बाहर जाना चाहते हो आपका प्लान बी है, पर आपकी प्रेजेंट स्टडी आपको ख़राब नहीं करनी है। लोग यही करते जब बाहर जाना है, क्या करना है यार पढ़ के, अभी तो बाहर ही जाना है। ये आपका प्लान बी है, ये कंफर्म नहीं है आप बाहर जाओगे। मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें मेरे 4 साल बर्बाद हो गए। आज मैं अपनी ज़िंदगी में एक डिसीजन की वजह से 5 साल पीछे हूँ। सो आप सोचो कि आपको अगर बाहर जाना है तो वो प्लान बी है, बट आपकी प्रेजेंट स्टडी खराब मत करो, क्योंकि वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा वो प्लान बी है। तो ये सोच समझ के डिसीजन लेना है कि हमें स्टडी गिव अप नहीं करनी है जो इंडिया में चल रही है। फिर बात आती है कि चलो हमें बाहर जाना है, बट फिर हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं कि कौन सी कंट्री में जाना है। तो सबसे पहले तो देखा जाए तो सब कनाडा, फिर जाके US, क्योंकि कनाडा में जाएंगे तो PR मिलेगा। फिर USA में जाएंगे तो USA में PR के चांसेस कम है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई के बाद H1 वीज़ा ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा वो बात की बात होती है। और कनाडा में एक बार चले गए तो पढ़ाई के साथ सब मैनेज हो जाता है और PR के चांसेस हो जाते हैं, तो सब कनाडा पसंद। जब मैं स्टडी कर रही थी तब एग्लीजिबल 5.5 बैंड में हो जाता था, तो मैंने कभी भी कनाडा के लिए नहीं सोचा, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे घर में सब अमेरिका ही जाते। तो मैंने US के लिए अप्लाई किया था, मैंने टॉफल दिए थे, मेरे 99 स्कोर थे टॉफल में। टॉफल में मेरे ख्याल से 120 में से या समथिंग 110 होता है ओवरऑल, उसमें से मेरे 99 थे। फिर मैंने ट्राई किया, मुझे वीज़ा नहीं मिला, मैंने 4 साल अपनी स्टडी ख़राब कर दी। मेरे 4 साल तो गए, आपके नहीं जाने चाहिए। मैं इसलिए आपको ये वीडियो बना के बोल रही हूँ। फिर हम जाते IELTS की कोचिंग, स्टडी IELTS के कोचिंग कैसे मैनेज होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट आपको करना पड़ेगा। स्टडी पे फर्स्ट फोकस करना है, IELTS पे बाद में। आपको जाना है, अगर आप स्टडी पे फोकस करोगे, फोकस है तो IELTS पे बेंड होगा ना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि फोकस ही नहीं है। वो नहीं बोलते कि 2 काम एक साथ मिलाओ तो ना A के ना B के, दोनों में से एक भी काम नहीं होगा। पर आपको क्या करना है, दोनों पे फोकस करना है। अगर पर आपका प्लान A प्लान B है तो आपको दोनों प्लान पे फोकस करना है। बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप जो प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं वो प्लान B इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है नहीं। पर अगर स्टडी पे भी फोकस करोगे तो इंग्लिश है, फोकस आ जाएगा, IELTS में भी बैंड आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, इतना वो डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर इसमें ऐसा होता है कि चलो IELTS में भी बैंड आ गए, ठीक है। फिर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि
यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करें। अब हम कंसल्टेंसी में जाएंगे तो कंसल्टेंसी वाला तो जो यूनिवर्सिटी में उसका ज़्यादा पैचअप होगा या फिर जो यूनिवर्सिटी में से वीज़ा ज़्यादा निकलता है वो यूनिवर्सिटी आपको बोलेगा। बट ये भी आपको गलती नहीं करनी है। दूसरी बात देखना है, आपको मैच करना है अपना कोर्स। वीज़ा बाद में, पर अगर आपका कोर्स मैच नहीं हुआ तो आपको फिर से दिक्कत आने वाली है उधर पहुंचने के बाद। इधर लोग क्या करते हैं, इधर किया है उन्होंने कुछ और कोर्स और उनका मन कुछ और है पढ़ाई का, बट हमें तो कनाडा जाना है, उधर जाके दूसरा कोर्स ले लेना है। फिर पता चलता है कि कहाँ जाके क्या हो गया। जैसे मैं मेरी बात की जाए तो मुझे क्या करना था, मैं कहाँ आ गई हूँ, आज मुझे ही पता नहीं है मैं क्या कर रही हूँ। सो ये प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ, पर फिर बहुत ही वो नोट्स हो जाते हैं लाइफ में। फिर एक एक नोट्स को खोलो, उसको फिर सॉल्व करो, फिर पूरी ज़िंदगी इसमें तो नहीं निकाल सकते। फिर 35 के हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे, तब तक हम स्ट्रगल करते रहेंगे ज़िंदगी में। तो ये स्टडी लेवल की स्ट्रगल 30 साल तक ही करनी है, उसके बाद स्टडी लेवल की स्ट्रगल करने में कोई मतलब ही नहीं है। फिर दूसरे साइड में फैमिली प्लानिंग भी आ जाती है, शादी भी आ जाती है। सो आपको ऐसे प्लान करना है कि आप सब मैनेज कर सको। अब मैं देखा जाए तो मैं फिर 3 साल बैठी रही घर पे, कुछ नहीं किया कि बस अमेरिका जाना है, कुछ भी करके कुछ भी करना है। 3 साल तो ऐसे ही लुढ़क गए। पता है दिन कैसे जाते, ऐसे जाते, समझ ही नहीं आता है दिन कैसे ऊपर से चले जाते। पर आपको ध्यान देना है। फिर मैंने कहा नहीं भाई, अब अमेरिका नहीं जाना है भाई, अब तो कुछ करना है ज़िंदगी में। दूसरी भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई फाइनेंशियली, तो फिर अब तो कुछ करना है, अब तो निकलना है, कुछ भी करना है हमें तो। फिर मैंने जाके देखा एक बार, मेरे जो एक है इस जान के कंसल्टेंट्स वाले, उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि पोलैंड चले जाओ। हैं, पोलैंड? मैंने तो कभी मेरे ख्याल से मैप में भी नहीं देखा है पोलैंड। हाँ, एक दो बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि पोलैंड के वीज़ा मिले, पर मेरे तो पहली बार था पोलैंड। पर वो था ना जो भूत चढ़ गया था कि बाहर तो जाना है कुछ भी करके। फिर मैंने प्लान किया कि चलो भाई अब पोलैंड ही चले जाते हैं, कोई बात नहीं, होगा देखा जाएगा। और फीस भी ज़्यादा नहीं थी, मैं कहा चल एग्लिजिबल है। फिर तो फैमिली के साथ लड़ाइयाँ चालू हो गई, ये पोलैंड है, ये कुछ है, बोलते हैं ना जो आजू बाजू वाले रिव्यू तो मिलते हैं ना कि ये वो। फिर मैंने कहा कि चल भाई, मैं लड़ाकू वैसे भी कि चलना ही, मुझे जो करना है वो करना है, दुनिया जाए बाढ़ में, जिसको जो बोलना है बोले। तो फिर मैंने कहा चल भाई पोलैंड तो जाना है। मैंने फीस पे की और विदाउट IELTS था, मेरा IELTS तो वैलिड रहा नहीं था, मैंने दिया था हालांकि। फिर मैंने पोलैंड का प्लान कर दिया। मैंने 3,03,500 यूरो समथिंग, उस टाइम तो रेट भी इतना नहीं था यूरो का, फीस पे कर दी। और वीज़ा भी आ गया बाई चांस 1 साल का। फिर चले गए अब तो पोलैंड, है ना, ये ऑप्शंस तो रह जाता है अपने पास कि पोलैंड गए। फिर पोलैंड जाके देखा तो मैंने अपनी अगली वीडियो में बोला ही आपको कि क्या हालत है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है इंडिया में चल रहा है कि नहीं कनाडा जाओ तो लाइफ है, ऑस्ट्रेलिया जाओ तो लाइफ है, अमेरिका, यूरोप में भी आप लाइफ बना सकते हो, ऐसा नहीं है। यूरोप में अगर आना है तो बहुत ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे अब जर्मनी आ जाओ, जर्मनी में उसका बहुत बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, बट उसमें थोड़ी फ्री है। जर्मनी फ्री एजुकेशन देती है, पर आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, 10,000 यूरो ब्लॉक करने पड़ेंगे हर मंथ, आपको वो वापस मिलते। तो और जर्मनी का एजुकेशन भी US से ऑस्ट्रेलिया से आगे है, ऐसा नहीं है। मैं इधर आई फिर मुझे पता चला, पर मैंने तो अपने स्टडी ख़त्म कर लिया है। अभी तो मैं इधर क्या कर रही हूँ आपको मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी, आपको बताऊँगी कि भाई बड़ा ही मुश्किल है इधर लाइफ। मैंने तो अप डाउन किया है पोलैंड से जर्मनी, और ये सब मैनेज किया है अपनी फ़ीस वीस, क्योंकि पोलैंड में ज़्लॉटी चलता था, इधर यूरो चलता है। तो ऐसा है कि आपको सोचना है, ऐसा नहीं है कि कनाडा अमेरिका ही है लाइफ। यूरोप में बहुत अच्छी लाइफ है, आप आ सकते हो यूरोप में भी। पर मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप यूरोप में आना चाहते हो तो आप कोई भी कंट्री में आ जाओ, फिर आप जर्मन ट्रांसफ़र ले लो, जर्मनी में ट्रांसफ़र कर दो अपना एजुकेशन। यूरोपियन यूनियन में कॉलेज है जो आपको ट्रांसफ़र करती है। मेरा एक फ्रेंड्स था, वो मेरी यूनिवर्सिटी में आया था, मेरे को तो ये सब तब पता नहीं था। उसने क्या किया, वो यूनिवर्सिटीज़ में से इधर जर्मनी आ गया, आज वो मैनेजर है। तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर आपको सोचना है कि आपको क्या करना है।
आप कहाँ जाना चाहते हो, पहले आपका गोल, आपका रास्ता क्लियर करो। अगर आपको यही पता नहीं है, बस वो नहीं बोलते कि सिप का टोला है जहाँ पे घूम रहा है, उधर हमें जाना है, कि लोग जा रहे हैं कनाडा, हमें कनाडा ही जाना है। पर ऐसा नहीं करना है, सोचना आपको है। अगर आपको पढ़ाई के मामले में आगे जाना है तो फिर आपको सोच समझ के कोर्स सिलेक्ट करना है। अगर आपको पैसे ही कमाने हैं तो फिर आप जा सकते हो। पैसे तो दुनिया में कहीं पे भी जाओ कमा लोगे। चाइना ही चले जाओ, जापान ही चले जाओ, अफ्रीका ही चले जाओ, कोई भी कंट्री में कमा सकते हो, सिंगापुर में भी कमा सकते हो। मैं अब तो यही बोलती हूँ कि जाने की भी क्या ज़रूरत है, इंडिया में ही कमा सकते हो पैसा। हाँ, कई लोग कमाते हैं। हमारे गुजरात में बाहर से लोग आके बिजनेस करके हमारे से अच्छा कमाते। हम क्या करते, बाहर के कंट्रीज में जाते, स्टडी करते, लोगों के बर्तन साफ करते और पैसे कमाते। इससे तो अच्छा है इंडिया में ही होते, हम इंडिया में ही कमा लेते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसीलिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बाहर आने से पैसे, बहुत डिफिकल्ट लाइफ है बाहर की। कोई आपको सच्चाई थोड़ी बताता है कि बाहर है, सबको बाहर आए। एक इसका सवाल है, साला बाहर गए, माँ बाप को बोलेंगे या कि इधर प्रॉब्लम है, पड़ोसी क्या बात कर लेंगे, पड़ोसी को भी प्रॉब्लम हो, पड़ोसी बात करे हमें तो। और हमारी तो दूसरी भी प्रॉब्लम है ना कि लोग क्या कहेंगे, हैं, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सुना ही होगा आपने वो डायलॉग तो, बट ये तो हमें समझ आती नहीं है, हमें तो लोगों की पहले सोचनी है। तो प्लीज़ सोच समझ के। मैं तो आपको यही बोलूँगी, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप में टैलेंट है, तो आप इंडिया में अच्छी पढ़ाई करो। इंडिया में भी सैलरी पैकेज अच्छे मिलते। हमारे अहमदाबाद में, बड़ौदा में बाहर से लोग आके, सुनती हूँ 1 लाख 1.5 लाख का पैकेज लेके जॉब करते। हमारे में तो बोलते हैं कि इंडिया में तो कहाँ पैसा है, इंडिया में तो कहाँ जॉब से। ऐसा नहीं है। हमें उधर जो काम हम इधर करते हैं, अपने देश में वही काम करने में शर्म आती है। क्या फायदा है, वो काम इंडिया में करो आप, हमारा देश बहुत आगे आ जाएगा। बट हमें तो बस लोगों की परवाह है, बस ये क्या होगा वो क्या होगा। नहीं, पर आप यूरोप में अगर आना चाहते हो तो भी मैं बोलती हूँ आ सकते हो आप यूरोप में, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। बट अभी भी मैं बोल रही हूँ, सोचो, इधर से आवाज़ आए वो करो, क्योंकि अगर इधर से आवाज़ नहीं आई, इधर से करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने अपने 5 साल बर्बाद कर दिए। मैं नहीं चाहती है आगे आप भी अपने साल बर्बाद करो। बट सोचो, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको पढ़ना ही है ना तो आप कहीं पे भी पढ़ाई कर सकते हो, अगर आप में वो दम है तो। मैंने तो इधर लोग वैसे भी देखे हैं जो इंडिया में कंपनी में एक्सपीरियंस लेके इधर बैठे बैठे काम करते, मंथ की 5,000 यूरो कमाते, उधर कंपनियां बुलाती है। तो हम वो क्यों नहीं करते, उधर ग्रेजुएट करो, उधर 2 साल कंपनी में जॉब करो, कंपनी इधर की कंपनी डायरेक्ट बुलाएगी। इधर आके इतनी फीस पे करके पढ़ाई करके वही करना है तो इंडिया में ही करो ना। प्रॉब्लम यही है हमारी, बस 10 से ही चालू हो जाता है लड़ाई या दिमाग में, ये करना है वो करना है। हमारा जो फोकस है ना वही हट जाता है कि हमें क्या करना है, हमें खुद को ही पता नहीं है। तो सोचो 10 बार क्या करना है, क्या कर सकते हो आप में जो है वो बाहर निकालो। लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। लोग तो अभी आप अच्छा करोगे, अच्छा बोलेंगे, कल एक गलती हो गई तो 100 अच्छाइयों पे बारी पड़ने वाली है। तो आपको सोचना है आपको क्या करना है और कैसे आगे जाना है। बट मैं आपको बोल रही हूँ, आप अगर यूरोप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, ऐसा नहीं है, अच्छा है, बट आपका एजुकेशन के रिलेटेड कोर्स लेके आओ। सो बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी, बाय बाय।